प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता की आपने हमें सुबह से लेकर के पिता परमेश्वर शाम तक संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, आज भरोसा रखना, यकीन रखना, विश्वास रखना कि ये खुदा आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज हमारे विश्वास की प्रार्थना है। यदि आज हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करेगा, हमें आशीष करेगा, हमारी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह आप तक पहुंचेगा। यदि आज आप इस प्रार्थना को सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपका मन यानी इच्छा आपकी कहती है प्रार्थना करने के लिए, तभी आप प्रार्थना करें, अन्यथा आप परेशान या फिर चिंतित ना हो। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, क्योंकि खुदावंद ने आज हमें एक सुनहरा मौका दिया है कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने हमसे जो प्रीति लगाई है, हमने जो प्रेम किया है, आज जो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देता है, आज उसकी बातों को आपको सुनना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा। क्योंकि सुंदर से शाम के लिए आज बहुत मसीह भाई बहन अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, परेशान है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के परेशान हैं, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं। अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अनेकों प्रकार के कमेंट्स में आते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे पास जॉब नहीं, हम बहुत चिंतित हैं, मैं बीमार हूँ, बहुत चिंतित, मैं डिप्रेशन में हूँ। अनेकों प्रकार की कमेंट्स आते रहते हैं, जो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करता है और बताता है कि किसके जीवन में क्या घटनाएं चलती हैं, किस तरीके परमेश्वर उसके जीवन में अनुग्रह करता है और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ जो प्रार्थना को छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है, और जो प्रार्थना करने के लिए आया हुआ है वो प्रार्थना करेगा। और इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कलीसिया में जोड़िए। क्योंकि इस कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर ने बहुत ढेरों लाखों लोगों को परमेश्वर ने ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दी, उनको एक अच्छा रास्ता दिया, एक अच्छा मार्ग दिया, एक उत्तम मार्ग दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जितने लोग परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ते हैं, परमेश्वर उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत से परिपूर्ण करता है। तो क्या कौन ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता, अपने घर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता, अपने बच्चे के जीवन को सुरक्षा लेकर के कौन नहीं प्रार्थना करना चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है, हर वो मसीह चाहता है, हर वो बहन चाहती है, हर वो भाई चाहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी एज में क्यों ना हो, परमेश्वर से वो हर एक मसीह भाई बहन सुरक्षित होना चाहते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो बिलीव करते हैं, जो खुदा पर यकीन करते हैं, जिसने संसार और पृथ्वी को रचा है और जिसने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, अनेकों प्रकार के दुखों को, तकलीफों को दूर किया, और परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी। तो क्या आज उस खुदा की बातों को आपको नहीं मानना होगा? मानना होगा। हर एक मसीह भाई इन मानेगा जो परमेश्वर के वचन पर बिलीव करता है, भरोसा रखता है, यकीन रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, एक राई के दाने के बराबर, यदि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि एक राई के दाने के बराबर आपका विश्वास होगा, जो सरसों का एक दाना होता है, एक राई के दाने का बराबर को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होता है। उसको आप अपने उंगलियों से सही ढंग से नहीं पकड़ सकते हैं। परमेश्वर ने कितना छोटा विश्वास कहा कि यदि आपके जीवन में राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो पहाड़ जैसी बीमारियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाएंगी। क्या वो खुदा सच्चा नहीं है जिसने वादा किया है, और जिसने परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम विश्वास करते हो, मेरे वचन को ध्यान से सुनते हो, प्रार्थना करते हो और मुझे समय देते हो। बहुत मसीह भाई बहन कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आज मैं प्रार्थना करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो परमेश्वर कहता है यदि तेरे पास मेरे वचन को पढ़ने के लिए, अनेकों प्रकार के फालतू के काम करने के पास तेरे पास समय है, घूमने का तेरे पास समय है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो हमें अच्छा ज्ञान देना चाहता है, अच्छी बुद्धि देना चाहता है। यदि आज हम फालतू की बातों को करते हैं, फालतू की बातों को सोचते हैं या फिर करते हैं, अपनी ज़िंदगी में घूमते टहलते फिरते, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम अपने काम से काम रहो, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना होगा, लोगों को बताना होगा, लोगों को सिखाना होगा, लोगों को वचन में लाना होगा। यदि आज हम एक व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हैं, उसके मन में थोड़ा भी परमेश्वर
परमेश्वर परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। यदि एक व्यक्ति को हम मसीह में ला लिए तो परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वो खुशियां मनाएंगे, वो नाचेंगे, झूमेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है यदि तुम परमेश्वर के फरिश्ते को खुशियां मनाते हुए देखना चाहते हो और अपने जीवन में खुशियां चाहते हो तो परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर की कलीसिया को आपको बढ़ाना होगा। तो इसीलिए मैं हर एक मसीह भाई बहन से कहता हूँ, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों के जीवन की बात है, क्योंकि परमेश्वर उन सभी से प्यार करता है जो परमेश्वर से प्यार करता है। और परमेश्वर ये भी कहता है यदि तुम मुझे नहीं जानते तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि वो खुदा कहता है तुम एक न एक दिन मेरी बातों को समझोगे, सीखोगे। तुम्हें क्या, कौन मसीह भाई बहन नहीं चाहता कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मैं स्ट्रांग रहूँ मेंटली और फिजिकली, हर तरीके से। परमेश्वर का वचन कहता है ना, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे हमें दाऊद समझाते हैं। कई बार इस वचन को मैं देखा हूँ, कई बार पढ़ा हूँ, कई बार मैं सीखने की कोशिश करता हूँ इस वचन के माध्यम से, क्योंकि लिखा हुआ है सहायता के लिए जब हम प्रभु से प्रार्थना करते, विनती करते हैं तो क्या कहते हैं कि पिता मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, मेरी पिता परमेश्वर हेल्प करे। तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष भी देगा। लिखा हुआ यहाँ पे हम देखना चाहते हैं अध्याय 4 में भजन संहिता, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। क्या आप इन बातों पे यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं कि जब मैं पुकारूंगा तो परमेश्वर मुझे उत्तर देगा? यदि यस है तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर परमेश्वर आपकी गवाही देगा, बड़ी बड़ी गवाहियाँ देगा। यहाँ 15-15, 20-20 साल से प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, तो क्या आपके जीवन में जो छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो नहीं ठीक होंगी? ठीक होंगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम्हारा एक राई के दाने के बराबर विश्वास है तो अनेकों प्रकार के रोगियों को आप ठीक कर सकते हैं, अनेकों प्रकार की चिंताओं से आप लोगों को मुक्त कर सकते हैं। इस संसार में जो भी कुछ है आप जो देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। मानता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन को अच्छा लगता है, चाहे वो पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, रिलेशनशिप हो, भाई हो, बहन हो, हर एक प्रकार से जो आपने, परमेश्वर ने आपको बांध के रखा हुआ एक जाल में जो रिलेशनशिप है, परमेश्वर ने कहा तुम जानते तो हो कि संसार में बहुत कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है। ये नहीं परमेश्वर कहता कि जो कुछ तुम देखते हो वो अच्छा ही है, नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि संसार में तुम रहोगे तो दुख उठाओगे, तुमको लड़ना होगा। यदि आज हम लड़ने से पीछे हट जाते हैं, यानी हमें किसी से लड़ना नहीं है, अपने आप से लड़ना है, उस शैतान से लड़ना है। आज हमें अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने आप को मजबूत करना है। तो आप नहीं चाहेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको जवाब देगा, तो उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन पर यदि हम पुकारते हैं, जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ तब मुझे परमेश्वर उत्तर देता है। यदि मुझे यकीन है तो परमेश्वर मुझे जरूर उत्तर देगा, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे आशीष करेगा, मेरी जीवन की सारी खुशियां परमेश्वर वापस करेगा। जो जैसा आप चाहते हैं वैसा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जब मैं सकेती में पड़ा था तूने मुझे सहारा दिया है। जब हम दुख में थे, तकलीफ में थे, मुसीबत में, अनेक प्रकार की चिंताओं में ग्रसित थे तो परमेश्वर ने आपको सहारा दिया। यदि उसके वचन पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो आज खुदा हमारे घर में बरकत के आशीष नहीं देगा। आज जब हमारा एक भाई के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, एक दोस्त के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, अपने पड़ोसी के ऊपर बिलीव कर लेते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, तो क्या आपकी वो मदद करता है? करता है। बहुत ऐसे मसीह भाई बहने जो एक दूसरे की मदद करते हैं। जिस तरीके आपने उसके प्रति आपने अपना विश्वास को दिखाया कि अपने मन में तो बात सोच ली कि नहीं, मैं जानता हूं कि मेरी ये सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, लेकिन जब हम उससे कहते हैं तो जरूर हमारी मदद करता है। लेकिन उसी तरीके कहते हैं कि खुदा के ऊपर यकीन रखो, विश्वास रखो। जब अपने मन में ये बातों को आप सोच लेते हैं कि खुदा मेरे जिंदगी में काम करेगा और मुझे विश्वास है कि खुदा मेरी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, तो पिता आपको बरकत और आशीष देगा। आज हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा कि इसके जीवन में इस समय प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है। कितने लोग बिलीव करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं। वचन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, वचन होता है। लेकिन 100 से लेकर के चाहे हमें हजारों वचन, यहाँ पे पौलुस कई बार कहा है, पौलुस ने हमें कई बार समझाया है कि हजारों की भीड़ में छोड़िए, यदि आपको एक लोगों को आपने बदला उसके जीवन को, तो आपके लिए लाखों के बराबर है, हजारों नहीं लाखों के बराबर है। इसीलिए हमें भीड़ नहीं लगाना है, हमें सीखना है, हमें समझना है। उसी तक वीडियो पहुंचाइए जो देखे,
जो समझे, जो बातों को समझने की कोशिश करे, जो खुदा उसके जीवन में बरकत और आशीष दे, उसके जीवन तक पहुंचाइए। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उसको वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि वो भी सीखे, वो भी समझे और प्रभु में आए और प्रभु आपको आशीष दे। यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो जरूर कहता है कि मैं उस भाई का धन्यवाद करता हूँ, उस बहन का धन्यवाद करता हूँ जिसके माध्यम से वीडियो मुझ तक पहुंची, जिसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मेरा मन में प्रभु के प्रति प्यार आया, प्रेम आया। क्योंकि प्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम परमेश्वर ने सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया कि तुम संसार में रहोगे, तुम्हें दुख का सामना करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, परमेश्वर ने कई बार कहा है कि इन बातों को लेकर के आप इस सृष्टि पे रहोगे, जो भी कुछ करोगे उसका पूरा प्रतिफल नहीं पाओगे। ये खुदा का वचन कहता है। आज वो सच है, आज वो हकीकत है, और आज वो देखते हैं, आप अपनी आंखों से आप देखते हैं, उन बातों को सीखते हैं, समझते हैं। तो क्या आज परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह नहीं करेगा? करेगा। आपके घर पर, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बच्चे के जॉब करना चाहते हैं, अपने बच्चे की अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, या किसी भी एज क्यों ना हो, खुदा उनको बरकत और आशीष देगा, उनको संभालेगा। और हर एक मसीह भाई बहन अपने परिवार के सदस्यों का नाम जरूर लिखें, जिसके लिए प्रार्थना करवाना है उसका नाम जरूर मेंशन करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पे 2 में लिखा है, हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम मुझ पर बिलीव करो या भरोसा करो या विश्वास करो या ना करो, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें अनादर नहीं करना है। ये नहीं कहना कि नहीं पिता तू मेरी जिंदगी में काम नहीं करता, तो मुझे आशीष नहीं देता, तेरा वचन छोटा है। नहीं, ये खुदा कहता है कि चाहे तुम मुझ पर बिलीव करो या भरोसा करो या ना करो, लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि नहीं खुदा, कुछ दिन आपने विश्वास किया, भरोसा रखा, उसके आपके जीवन में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई, आप रास्ता छोड़ दिए। नहीं, ये परमेश्वर वचन नहीं कहता। आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि आपके जीवन में सुख भी आएंगे। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन कहता है, यदि तो आज दुखित है, चिंतित है, रोता है, अनेक प्रकार की चिंताओं में, अनेक प्रकार के दुख में, अनेक प्रकार की परेशानियों का तू सामना करता है, तो तेरी जीवन में खुशियां आएंगी। तो यकीन रख, विश्वास रख, भरोसा रख और धैर्य रख, भरोसा रख, क्योंकि भरोसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम व्यर्थ की बातों में प्रीति मत रखो, व्यर्थ की बातों से प्रेम मत करो, क्योंकि व्यर्थ की बातें व्यर्थ ही होंगी। इसलिए हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखे, उसके वचन से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रेम रखे। जो भी उससे प्रेम रखे, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है, क्योंकि खुदा यही कहता है, जो प्यार बांटता है प्यार उसी को मिलता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके घर में आपको सलामत रखने वाला वो खुदा है। आज जितने भी लोग आपके जीवन में सताने वाले हैं, जितने लोग भी दुष्ट आत्माएं, जितनी भी गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, वो सारी खत्म होंगी। लेकिन हमें विश्वास रखना है और इस प्रार्थना को आपको अंत तक ग्रहण करना है। इन बातों को आपको सीखना है, समझना है। प्रार्थना करने के लिए तो हर एक मसीह भाई बहन कर लेता है, लेकिन बातों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप एक एक बातों को यदि आप सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलती है, आप मोटिवेट होते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे विनती करने के लिए, तो अपने हाथों को उठाइए और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के, सभी लोग पहले ज्यादा इस प्रार्थना को, ज्यादा इस वचन को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग विश्वास करें, और लोग यकीन रखें। तो चलिए आइए सभी लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपनी छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए, यीशु नासरी के नाम से।
उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है, वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो
आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए।
धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध है पिता, इस समय आज हमारे पास है यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसकी जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं, हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जुर्मान आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन।